हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 8th of December गोइंग ऑन टू द 14th of December। सो रीडिंग होने वाली है फॉर वर्गो। आपका कार्ड रख देते हैं सामने। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Virgo. ये रीडिंग अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट अगर आप अपने सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं दैट इज़ ऑल्सो फाइन। एनर्जी रीडिंग्स हैं, सो कुछ भी गलत नहीं है। whichever you are drawn to is meant for you. Saturday and Sunday. Overall energy है 10 of Cups की। lovely, बहुत सारी खुशी एंड खुशी शेयर करने के लिए लोग, ओके कोई अपना या कोई अपने। आप भी खुश हैं, you are feeling complete, you are feeling accomplished and आप वो accomplishment, वो resourcefulness, वो generosity, वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। so I feel happy, fulfilling life या ये फेज़ दिख रहा है एंड इस फेज़ में आप अकेले नहीं हैं, आप ये शेयर करना चाहते हैं दूसरों के साथ। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे लग रहा है लार्ज हार्टेड, ओके magnanimous, that's what I'm getting. King of Wands भी है and we have the Emperor also. So दोनों ही यहाँ पर larger than life, okay? ये खुशी छोटी नहीं है, ये कुछ बड़ी है, expectation से बड़ी है, ये कुछ this is something major because मुझे magnanimity, larger than life ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं दिमाग में। सो दैट मीन्स दिस इज समथिंग बिग, समथिंग सीरियस, ओके। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पैशन ड्रिवन दिख रहे हैं कि शेयरिंग मोड पे, क्योंकि उसका नेक्स्ट कार्ड ही 6 ऑफ पेंटिकल्स है। जेनरोसिटी दिखाता है, ये काइंडनेस दिखाता है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज दिखाता है, इक्वल गिव एंड टेक दिखाता है, या जो नीडी हैं उनकी मदद करना, चैरिटी करना। एंड मैंने यहाँ पर भी वही कहा था कि आप खुद अकम्पलिश्ड और रिसोर्सफुल हैं एंड आप वो जेनरस होके दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं अपनी खुशी। एंड यहाँ पर भी आप चैरिटी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। सो यस, एक कुछ बहुत बड़ा दिल आपका दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। यस, देयर इज, मुझे लगता है वर्गोज, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, पीछे के महीनों में, ओके, इस साल काफ़ी महीनों, मंथली रीडिंग्स में या वीकली रीडिंग्स में, आई थिंक रिपीटेडली मैं आपकी रीडिंग्स में देखती थी कि हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। आई थिंक यस, आई एम नॉट मिस्टेकन, आप ही की रीडिंग फॉर श्योर, इट यूज टू बी दैट। एंड रिपीटेड मैसेज आता था कि हार्ट चक्र पे काम करना है, उसको बैलेंस करना है, उसको एक्टिवेट करना है, उसको ओपन करना है। एंड आई सी दैट हैपनिंग नाउ। ये जो आप हार्ट चक्र को ब्लॉक करके बैठे थे कि ये मेरा है, पोजेसिवनेस थी, इनसिक्योरिटी थी, होल्डिंग ऑन टू थिंग्स, होल्डिंग ऑन टू मटीरियल पोजेशंस। सो मटीरियलिज्म था, एक लेवल की मतलब सेटिस्फैक्शन आ ही नहीं रही थी, और चाहिए, उस पर ध्यान था। बट ये ध्यान नहीं था कि ऑलरेडी इनफ है, ऑलरेडी सफिशेंट है, इनफैक्ट ऑलरेडी सरप्लस है कि मैं शेयर कर सकती हूँ, दूसरों के साथ शेयर कर सकता हूँ। सो आई फील वो जो हार्ट चक्र यहाँ पेंटिकल से, मनी से ब्लॉक्ड है, ओके। सो मटीरियलिस्टिक थॉट से ब्लॉक्ड है, इनसिक्योरिटीज से ब्लॉक्ड है, यहाँ पर भी वही 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपने
खुद ही को कहीं रोक रखा था, बट नाउ योर हार्ट हैज़ हील्ड एंड हार्ट हैज़ ओपनड अप। एस ऑफ कप्स यहाँ पर दिखा रहा है कि वो जेनरोसिटी, वो एक इनर पीस कि यस काफ़ी है, तो अब डर कैसा, अब इनसिक्योरिटी कैसी। सो उस लेवल की हीलिंग हो रही है। एंड यहाँ पर क्लियरली जो यहाँ पर एनर्जी पकड़ी थी कि लार्ज हार्टेड आप बन रहे हैं, जेनरस, चैरिटी में इंटरेस्टेड। सो बहुत ज़्यादा चैरिटेबल एनर्जी आपके अराउंड दिख रही है। एस ऑफ कप्स क्लैरिफायर्स में भी वही एनर्जी आई है। सो यू आर रेडी टू गिव, you're ready to give rather than receive। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स में आप रिसीव करना चाहते थे, मुझे और चाहिए, किस्मत से और चाहिए, बिजनेस से और चाहिए, कमाई और चाहिए, इन्वेस्टमेंट से और चाहिए। बट अब जब इतना हो गया है तो अब आप कह रहे हैं कि ओके, नाउ आई रियलाइज एंड आई एम हील्ड एंड आई एम इन अ हैप्पी स्पेस, बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड थ्राइविंग स्पेस। तो अब आई फील वो इनसिक्योरिटी सडनली हील हो गई है। हार्ट चक्र हील्ड है, हील्ड एंड बैलेंस्ड है एंड ओपन है, रिसेप्टिव है, दूसरों की नीड्स को वो समझ रहा है एंड गिविंग एनर्जी में आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, हेल्पफुल एंड जेनरस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, इस हफ्ते आप किसी के लिए कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर एलिमेंट का किंग, फायर एलिमेंट का किंग, फायर एलिमेंट का एम्परर, फायर एलिमेंट का नाइट, किंग ऑफ कप्स। व्हाट्स हैपनिंग, ओ माय गॉड। सो आप पूरी तरह से चार्ज्ड हैं, पैशनेट हैं एंड वही यहाँ एस ऑफ कप्स के साथ, हील्ड हार्ट चक्र के साथ, ये किंग अपना एस ऑफ कप्स पकड़े हुए हैं एंड पूरे दिल से ये किसी की मदद करने जा रहा है। कुछ आई फील इस हफ्ते वर्गोस आप मन बना रहे हैं कि आई हैव टू डू गुड, आई हैव टू डू गुड फॉर अदर्स। ओके, अपने लिए तो आपने ऑलरेडी कर लिया है, बट ये दूसरों के लिए है। दिस इज़ चैरिटी। मे बी इस हफ्ते आप कुछ NGO से या कुछ चैरिटेबल ड्राइव कोई चल रही है आपके अराउंड, उससे जुड़ सकते हैं। ओके, अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, अपना मनी ऑफर कर सकते हैं, कहीं बड़ी डोनेशन दे सकते हैं आप। इट्स लाइक इफ़ यू आर दैट अकम्प्लिश, मतलब डिपेंड्स, अलग अलग लेवल हो सकता है, बट अगर बहुत ज़्यादा है तो जैसे कोई विलेज अडॉप्ट कर लेते हैं लोग, they take care of the electricity there, they take care of the education there. So कुछ something you are taking care of. Okay, आप ऑफर कर रहे हैं कि ये मैं देख लूँगा, ये मैं देख लूँगी, I am going to pay for this, या ये डोनेशन है मेरी तरफ से इस कॉज के लिए। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैशन ड्रिवन, you're taking action। इस हफ्ते आप मे बी इंटेंशन आपकी रही थी काफ़ी टाइम से, बट इस हफ्ते आप एक्शन ले रहे हैं, आप एक्चुअल स्टेप्स ले रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, दिस फायर 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 फायर। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, खुशी, किंग ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, दैट्स यू वर्गोस, माय गॉड। और क्या कंफर्मेशन चाहिए? दिस इज बिग, दिस इज बिग। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये जो भी आप करने वाले हैं इसकी वजह से जितनी प्रेज, जितनी सेटिस्फैक्शन, जितनी आपके लिए एक गुडविल जागेगी, आपके अराउंड जो लोग आपको जानते हैं, जिन लोगों की आप मदद करने वाले हैं,
उनमें आपके लिए एक वर्ड ऑफ प्रेज, एक गुडविल जागेगी जो आई फील आपको फाइनली आपके दिल को सुकून देगी कि यस, यही चाहा था कि किसी के काम आए, किसी का अच्छा करें, किसी को खुशी दें। यू आर टोटली ड्रिवन कि ये तो अब करना है। सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यू आर अकम्प्लिश्ड। मैंने कहा था कि डिपेंड्स, अलग अलग लेवल होगा। मे बी छोटे लेवल पे आप डोनेशन दे रहे हैं, कोई NGO से जुड़ रहे हैं, मनी नहीं तो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं। बट अगर ज़्यादा है तो आप कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं, मे बी कुछ बच्चों की एजुकेशन का जिम्मा ले रहे हैं, समथिंग बिग यू आर डूइंग। सो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आप छोटी एनर्जी में अब नहीं हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी ग्रेटिफाइंग, बहुत ज़्यादा आपके सोल को ये पीस देगा, ओके, शांति देगा कि यस, आई हैव टेकन केयर ऑफ थिंग्स। सो ये एम्परर क्या कर रहा है, अपने किंगडम में कुछ भी जो भी नीडी हैं, ये अपनी टीम को भेजा है कि पता लगाओ और मेरे ट्रेजर से उनको जो भी चाहिए मदद की जाए। सो यस, दिस किंग इज रेडी टू डू some major good work. 5 of Swords, Queen of Cups, okay, King of Cups, Queen of Cups, and the 6 of Cups. ये आप अपने किसी एक पर्सन की तरफ भी मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं, ओके। 6 ऑफ कप्स यहाँ दिखा रहा है कि ये कोई एक पर्सन, मे बी आपके सोल ट्राइब का मेंबर है, ओके। मे बी आपके ही पार्टनर हो सकते हैं, एस्ट्रेंज्ड लवर, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, वट एवर इट इज़। एक्स मैं बोल रही हूँ क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो मे बी कुछ डिफरेंसेस की वजह से दूरी है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स यहाँ पर है एंड क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर है, एंड ये किंग इसको याद कर रहा है, इसके बारे में सोच रहा है, अपने कप्स भर रहा है कि यस, ये क्वीन तक पहुँचाने हैं, एंड उसको याद कर रहा है कि काश मैंने पहले ही ऑफ़र कर दिए होते तो ये लड़ाई ना होती। सो समथिंग टू डू विथ अ ब्रोकन रिलेशन, किसी रिश्ते में अगर डिस्टेंस आ गया है, क्लोज फैमिली मेम्बर है, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर है, कोई लवर है, जो भी है, आई फील अब आप उनके लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए, जो भी है, whoever दिस इज़। जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अप्लाई होगा, अलग पर्सन पे अप्लाई होगा, बट आप किसी के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि इस पर्सन के लिए मुझे अब बहुत कुछ करना है, एंड यू आर ऑफरिंग दैट हेल्प। आप वो पेंटिकल लेके, वो हेल्प लेके निकल पड़े हैं, इस हफ्ते आप कर रहे हैं, यू आर डूइंग दिस। 2 of Pentacles, the Hermit, Virgo energy, Major Arcana का Virgo card, and we have Devil. So Devil ने आपको रोक रखा था, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नहीं, किसी की स्ट्रगल मुझे दिख रही है, एंड मुझे अपनी स्ट्रगल भी याद आ रही है कि आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट, और अब जब मैं किसी की हेल्प करके उसकी स्ट्रगल का एंड कर सकता हूँ तो क्यों नहीं। तो ये डेविल अभी भी आपको रोकेगा कि क्यों कर रहे हो, अपनी रिसोर्सेज क्यों कम कर रहे हो। फिर से ये जो हार्ट चक्र, ये जो पहले इनसिक्योरिटी से ब्लॉक था, ये फीलिंग आपको फिर से बुलाएगी, टेम्प्ट करेगी कि मत करो, या थोड़ा कम करो, या टाल दो, आगे सोचेंगे, अभी मत करो। बट आई फील यू वांट टू पुट एन एंड टू समबडी स्ट्रगल। आपको लगता है जिसको भी ज़रूरत है, कोई स्ट्रगल कर रहा है, आप उसकी मदद करना चाह रहे हैं, बट देयर इज़ ये चांस है कि ये डेविल आपको टेम्प्ट कर लेगा पीछे हटने के लिए, ओके। सी हैंग्ड मैन,
आप होल्ड पे डाल सकते हैं अपना डिसीजन, पॉसिबिलिटी है। जब तक ये डेविल नहीं आया था मुझे लग रहा था इस हफ्ते फॉर श्योर आप ये करके रहेंगे, बट कुछ ख्याल आ सकते हैं कि मे बी थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़े टाइम बाद सोचते हैं। करना है करेंगे, लेकिन लेट्स सी। सो वो लेट्स सी पे अगर बात अटक जाती है तो आई फील दैट मीन्स एक्शन नहीं लिया, दैट मीन्स चैरिटेबल हुए, फीलिंग जागी, लेकिन यू डिडंट एक्ट अपॉन इट। 9 of Swords, there is some kind of stress. Page of Swords and the Judgment. यहाँ पर कुछ तो स्ट्रेस है, कुछ डिसअपॉइंटिंग चीज़ हो रही है, कुछ देयर इज जजमेंट। किसी की तरफ से शायद आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो आपने एक्सपेक्ट किया था। मे बी आप हेल्प ऑफर कर रहे हैं, बट मे बी सामने वाला मदद के लिए मना कर रहा है, एंड नाउ यू आर फीलिंग बैड कि आई वॉन्ट टू हेल्प, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन देयर इज़ नो वन टू टेक द हेल्प। देयर इज जजमेंट। आपने अपनी इनर कॉलिंग समझ ली है कि हाँ मुझे करना है, बट मे बी उसमें आपने देर कर दी है। आपको लग रहा है मे बी मैंने बहुत देर कर दी है, कि सामने वाले ऑलरेडी दे हैव लॉस्ट होप, और वो होप लूज़ करके अब वो मेरे पे काउंट ही नहीं कर रहे हैं कि मैं मदद करूँगी या करूँगा। और अब जब मैंने ऑफ़र की है मदद तो दे आर क्लोज्ड ऑफ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील वो पुरानी ग्रजेस या पुरानी एनर्जी में स्टक हैं कि हमें मदद नहीं चाहिए, करनी थी तो पहले करनी थी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बिकॉज ये 5 of Swords भी है, देयर इज सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। जिसकी आप मदद करना चाह रहे हैं वहाँ कुछ पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट भी रही है। सो अब आप करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद सामने वाला, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग, मे बी सामने वाला नहीं ले रहा है। 7 of Pentacles, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है आपकी रीडिंग में। माय गॉड, स्ट्रॉन्ग फायर एलिमेंट, क्योंकि वो आपकी डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, आपका पैशन दिखा रहा है कि मुझे करना है तुम्हारे लिए कुछ। एंड स्ट्रॉन्ग पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट, सो यहाँ मनी सिचुएशन, प्रोस्पेरिटी दिख रही है। We have the Strength card, again Leo energy, fire element. 7 of Cups, Hanged Man. ये डिसीजन होल्ड पे जा रहा है। अब ये आपकी वजह से जा रहा है, बिकॉज ये डेविल आपको वापस टेम्प्ट कर रहा है कि रुक जाओ, सोच लो। मे बी सामने वाले को ज़रूरत नहीं है, कुछ डेविल कन्विंस कर रहा है कि ताकि आप ना करें ये चैरिटी, या फिर आप कर रहे हैं, सामने वाला रिसेप्टिव नहीं है, वो रिसीविंग मोड पे है ही नहीं। सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं होगी जितना आप शायद शुरू में सोच रहे हैं कि मैंने सोचा है आई विल गेट अप, आई विल ऑफर हेल्प और सामने हेल्प ले ली जाएगी। आई फील इतना सिंपल नहीं है। यू आर ऑफरिंग, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ उलझन हो रही है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। अगर आपका विल स्ट्रॉन्ग है, ओके, कि आपने मन बना लिया है, तो आप करना ही है आपको ये। इफ़ यू आर श्योर, तो फिर डेफिनेटली डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आएंगे, चाहे थोड़ा सा वेट के बाद ही सही, ओके। बट मुझे लग रहा है कि अगर विल ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप वहीं गिव अप कर दें कि अच्छा ये उलझन आ रही है, ये कन्फ्यूजन है, या सामने वाला रिसेप्टिव नहीं लग रहा है, सामने वाला का एटीट्यूड मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इतना ज़्यादा वेलकमिंग नहीं था, या इतना ज़्यादा जितना
जेनरसली एंड वार्मली मैं देना चाहती थी, देना चाहता था, सामने वाला उस एनर्जी में नहीं था। तो इफ़ यू थिंक लाइक दैट, वैसा सोच के अगर आप रुक जाएंगे तो डिले है। लेकिन अगर विल स्ट्रॉन्ग है तो आई फील डिले के साथ भी, रेजिस्टेंस के साथ भी आप वो करेंगे जो सही है, जो आपको करना चाहिए, ओके, जो आपकी ट्रू कॉलिंग है। टी लीव्स से देखते हैं क्या मैसेज है। ओल्डर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन, फेमिनिन एनर्जी। और मैंने यहाँ कहा था क्वीन ऑफ कप्स को आप ये कप्स ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन पीछे कुछ, या तो ये आपकी एक्स हैं या कुछ कॉन्फ्लिक्ट है रिश्ते में, कुछ हेल्दी टर्म्स पे शायद आप नहीं अलग हुए हैं, लेकिन अब आप अच्छा करना चाह रहे हैं इनका। फेमिनिन एनर्जी इज देयर। We have the bridge, successfully overcoming a problem. So problem है यहाँ पर, ओके। कुछ आपको पीछे की आपकी जो भी थिंकिंग थी, माइंडसेट था, वो आपको रोक रहा है, वापस बुला रहा है, या सामने वाला रेजिस्टेंस दिखा रहा है आपकी हेल्प को, उसकी ईगो आ रही है, जो भी है प्रॉब्लम, जो भी है, बट ब्रिज दिखा रहा है कि अगर ठान लिया है करना है तो आप कर सकते हैं, ओके। वी हैव द एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। अगेन वही एक्स है, फोर्सेस हैं जो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो ये ब्रिज की एनर्जी दिखा रही है, आप ये सिचुएशन को पार कर लेंगे, ओके। इस जो भी बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसको पार कर लेंगे इफ़ यू वांट टू, ओके। इट ऑल डिपेंड्स, आई फील 10 ऑफ कप्स पे, कि अगर आप चाहते हैं तो। 10 ऑफ कप्स एंड द डेथ कार्ड, स्ट्रेंथ। हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, हिम्मत लगेगी, ओके। आई फील आप अपना थोड़ा सा वो हर्मिट मोड से निकलना पड़ेगा, रीच आउट करना पड़ेगा। सो उसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ी सी वो स्ट्रेंथ, वो हिम्मत दिखानी पड़ेगी, ओके। एफर्ट डालना पड़ेगा, बावजूद इसके कि कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ, ओके। बट आप ये फ्राइडे सैटरडे को अगर ओवरकम कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग अहेड विद दिस लवली प्लान। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गोज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।